हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर है हमारे पास मैथमेटिकल स्टैटिक्स, जो कि डीएससी का पेपर है। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आपको बाकी के पीवाईक्यू जो है आपको प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। आप या तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं मिलती है प्लेलिस्ट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9460689761। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हम मैथमेटिकल स्टैटिक्स का पेपर सॉल्व स्टार्ट करने वाले हैं, बट देखो क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर भी सकते हैं, बट जैसे एक ही पीवाईक्यू आया है इसका, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने से पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन को पहले पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके फॉर्मूला समझेंगे विद एग्जांपल्स, कोशिश करेंगे प्रॉपर एग्जांपल समझ सके। वो समझने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और हर पार्ट में हम एक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए तो 1 ए ही सॉल्व करेंगे, 1 बी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ए है, आ लार्ज बट sparsely populated country has two small hospitals, one at the south of the country and other at the north end. The south hospital's emergency room has 4 beds, whereas the north hospital's emergency room has only 3 beds. Let X denote the number of south beds occupied at a particular time on a given day, and let Y denote the number of north beds occupied at the same time on the same day. Suppose that these two random variables are independent. ठीक है, that the probability mass function of x put randomly, so put probability mass 0.1, 0.2 and 0.3, 0.2 and 0.2 on the x values 1, 0, 1, 2, 3 and 4 respectively, and the probability mass function of y. Distribute probability 0.1, 0.3, 0.4 and 0.2 on the y values of 0, 1, 2 and 3 respectively. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्प्ले द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x एंड y इन अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल। ठीक है, उसके बाद कंप्यूट x लेस देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 1 एंड वेरीफाई दैट दिस equals the product of p x less than equal to 1 and y less than equal to 1. Third, express the event that the total number of beds occupied at the two hospitals combined is at most 1 in term of x and y, and then calculate the probability. ठीक है, and fourth, what is the probability that at least one of the two hospital has no bed occupied. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले जैसे हमने कहा था, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन हैं वो समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें, आ रैंडम वेरिएबल is a function that assign a numerical value to every outcome of a random experiment, a random experiment। ठीक है सुन, जैसे एग्जांपल लें हम, टॉस अ कॉइन, टॉस अ कॉइन। ठीक है, एक एग्जांपल लिया। ठीक है, लेट x इक्वल टू 1,
if head, ठीक है, एंड 0 if tail, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो गया, x जो है वो हमारे पास इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल with possible values, with possible values 0 and 1, 0 and 1, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब हम समझते हैं डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर इस डेफिनेशन को समझे, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल में इसकी डिस्क्रीट का केस है तो हम डिस्क्रीट के केस में ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को पी एम एफ से भी डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट एक्स, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के इक्वल होने की, ठीक है, यानी किसी फिक्स वैल्यू के लिए, ठीक है। एंड सच दैट, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि समेशन ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ और प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें हम, इफ आर डाई इज रोल्ड, ठीक है। तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, आउटकम हो सकते हैं 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के, ठीक है, यानी के जो 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम इसको अनबैस्ड ले रहे हैं तो ये हो जाएगी 1/6, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर के बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आता है हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इफ x and y are two discrete random variables, are two discrete random variables, ठीक है, then joint probability mass function, ठीक है। बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के इक्वल होने की एंड वाई के इक्वल होने की, ठीक है। एंड इट सेटिस्फाई summation of all x, summation of all y, so summation of x, summation of y, probability of x equal to x and y equal to y equal to 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, यानी दो रैंडम वेरिएबल्स जो है वो कब इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली x एंड y आर इंडिपेंडेंट
if and only if probability of x equal to x and y equal to y equal to, ठीक है, probability mass function of x dot probability of mass function y, ठीक है, for all possible pairs of x and y, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल लें तो हम डाई की ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे अगर एक डाई को दो बार टॉस किया जाए तो x नंबर ऑन डाई 1, ठीक है, y जो है वो है नंबर ऑन डाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/36, ठीक है। तो ये केस जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट का केस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है टू हॉस्पिटल्स, एक हमारे पास साउथ में है, एक एंड नॉर्थ, ठीक है, एक साउथ में है एक नॉर्थ में है, ठीक है। एक्स जो है वो है हमारे पास नंबर ऑफ साउथ बेड्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्थ बेड ऑक्यूपाइड, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास एंड, तो वैसे साउथ में 4 बेड है तो एक्स कैन बी 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड वाई कैन बी 0 1 2 3, क्योंकि 3 बेड है यहाँ पे, ठीक है। एंड गिवन है हमारे पास साथ ही एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एंड अगर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को स्टडी करें तो ये भी हमारे पास गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, 0.1 इज बेसिकली साउथ में अगर हमारे पास 0 ऑक्यूपाइड है एक्स इक्वल टू 0, 0.2 एक्स इक्वल टू 1, 0.3 एक्स इक्वल टू 2, 0.2 एक्स इक्वल टू 3, 0.2 एक्स इक्वल टू 4, ये गिवन था, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये है 0.1, 0.3, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, 0.4 वाई इक्वल टू 2, 0.2 वाई इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था सबसे पहले हमारे पास पूछा गया था, वो पूछा गया फर्स्ट डिस्प्ले द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्प्ले द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो बेसिकली सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स के वेरिएबल लिख लो, इसके वाई के वेरिएबल, टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं एक्स 0.1, ठीक है, 0.2 0.3 0.2 एंड 0.2,
0.2, ठीक है। सिमिलरली y की जो प्रोबेबिलिटी होगी सिर्फ 1 2 3 सॉरी 0 1 2 एंड 3, प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0.1 की प्रोबेबिलिटी से मतलब हमें 0.3 0.4 एंड 0.2, ठीक है। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसके लिए मल्टीप्लाई किया तो 0 पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 0.03, सिमिलरली 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 मल्टीप्लाई करते जाओ 0.06 0.09 0.06 0.06 0.08 0.12 0.08 0.08, ठीक है, एंड 0.04 0.06 0.04 0.04, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टेबल आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। बेसिकली मल्टीप्लाई कर लिया और आप चाहो तो वेरीफाई कर लो सभी का टर्म का सम जो है वो इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पूछा था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, बेसिकली ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और 1, ठीक है, एंड y इक्वल टू 0 और 1। तो कॉम्बिनेशन क्या बने हमारे पास यहाँ पे, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जाते हैं ऊपर, x लेस देन इक्वल टू 1, तो दोनों 0 एंड 1 पे दोनों का सम यानी कि 0.3, तो ये हो गए हमारे पास इक्वल टू, बेसिकली इसको लिख सकते हो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आप ऐसे नोटेशन दे लो या आप चाहो तो ऐसे दे लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0, क्योंकि लेस देन का साइन था इसलिए, लेस देन का साइन था इसलिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 प्लस 0.2 और ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.1 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब थर्ड थर्ड पूछा गया था, इवेंट टोटल बेड्स ऑक्यूपाइड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यानी दोनों में ही जो टोटल बेड जो है ऑक्यूपाइड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ x अगर y एक्स वाई का देखें तो ये है 0 0, पॉसिबल है कि 0 दोनों जगह 0 बेड हो, प्लस एक जगह 0 यानी x पे 0 साउथ में और y पे 1, सिमिलरली साउथ में 1 नॉर्थ में 0, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, प्लस का साइन मिलेगा आएगा भी, ठीक है। ये तो हमने पॉसिबिलिटी पुट की है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से टेबल में आ जाए, एक 0 0 पे ये केस, ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 ये केस, एंड y इक्वल टू 1 एंड x यानी तीनों टर्म का सम 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 इक्वल टू हो जाएगा 0.06, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब
फोर्थ जो पूछा था वो पूछा था हमारे पास, फोर्थ पूछा था एटलीस्ट वन हॉस्पिटल हैज, एटलीस्ट वन हॉस्पिटल हैज नो ऑक्यूपाइड सेल, नो ऑक्यूपाइड बेड। ठीक है, तो एटलीस्ट वन यानी कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी आइदर x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सी हो जाएगा हमारे पास, इसके दो तरीके हो सकते हैं। तो एक हम तरीका पहले ये कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों में ही ऑक्यूपाइड है। ठीक है, दोनों में ही ऑक्यूपाइड है, और जो सिंस ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सिंस ये इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो यहाँ से बेसिक 0.9 दोनों जगह से आ रहा है। ठीक है, 0.9, क्योंकि बेसिकली x ग्रेटर देन जीरो, यहाँ जीरो वाला पार्ट हटा देना है, बाकी पार्ट का सम, जीरो वाला पार्ट हटा दो, बाकी पार्ट का सम जो है 0.9 दोनों जगह ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वन माइनस 0.9 इंटू 0.9 इक्वल टू वन माइनस 0.81 इक्वल टू 0.19। ये प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक जगह कोई बेड भी ऑक्यूपाइड नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका है। सेकंड तरीका ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, ये सेकंड तरीका है इसमें। ठीक है, अगर इससे जाना है हमें तो देखो एक बार ले सकते हो p जीरो वन, तो जीरो जीरो, ठीक है, प्लस p जीरो वन प्लस p जीरो टू प्लस p जीरो थ्री प्लस p जीरो सॉरी वन जीरो प्लस p टू जीरो प्लस p थ्री जीरो प्लस p फोर जीरो। ठीक है, यानी एक जगह खाली है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम टेबल में आए, टेबल में तो इन टोटल्स इनका सम प्लस इनका सम, तो देखो 0.01 प्लस 0.0 ये हो जाएगा 0.04 एंड ये हो जाएगा आपका 0.1। ठीक है, इधर वाला सम। अब देखो इसमें इसको दोबारा सम नहीं करना है, इस पार्ट का सम नहीं करना है। ठीक है, इन वाले पार्ट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.05 एंड 0.9, 0.09 टोटल सम इसका और इसका, ये हो जाएगा 0.19, तो ये हो गया 0.19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।